प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चोएथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज एक्चुअली काफ़ी मेरे फॉलोअर्स थे जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि आप ना एक घमंड पे वीडियो बनाओ, घमंड पे वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज हम घमंड के बारे में सुनेंगे। शायद मैं इसके लिए भी 2-3 वीडियो बनाऊँ क्योंकि एक वीडियो सफिशिएंट नहीं रहेगा सीखने के लिए। तो घमंड एक ऐसा पाप है जो बहुत सारे पापों की जड़ है, ठीक है। तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को तरह तरह के घमंड होते हैं, है ना। किसी को अपनी पर्सनालिटी पर घमंड होता है, किसी को अपनी दौलत पे, शोहरत पे, किसी को अपनी एजुकेशन पे, किसी को अपनी खूबसूरती पे, किसी को किसी पर, किसी को बड़ी डिग्री होती है या बहुत बड़ी पोजीशन होती है, उसको इस चीज़ का घमंड होता है। और ये घमंड क्या करता है? ये घमंड आपको इस हद तक लेके जाता है कि आप दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं और आपको लगता है आप जैसा इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको घमंड और एटीट्यूड रहता है, जिनको कुछ रहता भी नहीं है। कोई घमंड करने की चीज नहीं है, ना तो पर्सनालिटी है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पैसा है, ना रुतबा है, ना कुछ भी नहीं, तो भी घमंड, एटीट्यूड, पता नहीं किस बात का। तो सबसे पहला पाप जो शैतान ने इस धरती पर किया और जिसके कारण वो स्वर्ग से गिराया गया, वो घमंड ही था। क्योंकि आपको पता है कि शैतान पहले वर्शिपर था, लेकिन उसको गिराया क्यों गया? क्योंकि वो घमंड, उसके अंदर घमंड आ गया था और वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, ठीक है। और आदम और हवा को हम देखते हैं, आदम और हवा के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात थी, क्योंकि उनको लगता था कि परमेश्वर शायद उनसे प्यार नहीं करता, शायद उनको वो सारी चीजें नहीं देता। इसके लिए शैतान के यहाँ सर्प के बहकावे में आकर उन्होंने पाप किया और अदन की वाटिका से निकाले गए। तो ये घमंड बहुत किस्म का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन ये घमंड इंसान को ले डूबता है, लेकिन उसे पता तक नहीं चलता। और कई बार फेसबुक पे एक पोस्ट आता है, और आपको तो पता है मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि जिसको मैं की हवा लगी उसको फिर कोई दुआ न लगी। क्योंकि ये घमंड आपको मैं, मी, माई सेल्फ, मेरे वजह से, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे बदौलत, ये मैं एक बकरी बना देता है आपको, जो पूरा दिन मैं करती रहती है। एक और पोस्ट मैंने पढ़ा, वो क्या था? साहब घमंड किस बात का, आज जमीन के ऊपर कल जमीन के नीचे। तो भी इंसान कितना घमंड करता है। एक वीडियो मैंने बीच में डाला था, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स उसको पसंद कर रही थी, क्योंकि मैं गिन चुन के, ऐसे चुन चुन के पोस्ट और वीडियो डालती रहती हूँ अपने सोशल अकाउंट्स पे। तो वहाँ पे वो बंदा एक्सप्लेन कर रहा था कि आप घमंड किस बात का कर रहे हैं। आप आते दुनिया में किसी और की मर्जी से हैं, जाते दुनिया में किसी और की मर्जी से हैं। जब आते हैं कुछ लेकर नहीं जाते, जब जाते हैं कुछ लेकर नहीं जाते। आपको कोई नाम और कोई देता है, आपको एजुकेशन कोई और देता है। मतलब बहुत सारी बातें उसने बताई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने रखा था। तो उसने बोला यार आप खुद कुछ कर ही नहीं रहे तो घमंड किस बात पे कर रहे हैं, है ना। खूबसूरती पे है तो वो तो आज नहीं तो कल ढल जाने वाली है। एटीट्यूड है किसी बात का कि मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो वो भी आपका हमेशा रहने वाला नहीं है। कि आज बहुत जिंदगी हमारी छोटी और अनसर्टेन है। हम पता नहीं आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी बातें, हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी हमेशा रहेगी। तो प्रभु का वचन हमें क्या क्या कहता है, मैं आज तो 3 ही वचन आपके सामने रखूंगी, लेकिन हो सकता है मैं पार्ट 2 बनाऊं, पार्ट 3 भी बनाऊं, तो आप बने रहिएगा। और अंधविश्वास पे भी मेरे 2-3 वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उससे भी ज़रूर सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। तो पहला वचन आपके सामने रखती हूँ, व्यवस्था विवरण 8 का 2 और 3। यहाँ परमेश्वर कहता है कि स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों से तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। अब यहाँ पर इजराइलियों को रीजन बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने क्यों उनको मिस्र की गुलामी से निकालकर जंगल में 40 साल घुमाया।
इसलिए कि उनके अंदर जो भी प्राउड था कि वो ये कर सकते हैं, उनके अंदर ये बात है, उनके अंदर ये काबिलियत है, प्रभु उनको नम्र बनाना चाहता था, क्योंकि घमंड का ऑपोजिट होता है नम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो, नम्र बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। लेकिन आप घमंड दिखाओगे, आप बोलोगे मुझे सब आता है, मैं, तो फिर परमेश्वर आपका सामना करेगा। और उसको पता है कि आपको हीरो में से जीरो कैसे बनाना है, और उसको ये भी पता है कि जीरो में से हीरो किसको बनाना है। ठीक है, आगे कहता है कि वह तुझे, यहोवा इन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, क्योंकि घमंड मन से ही आता है, मन में ही हम फूलते हैं, मन में ही अपने बारे में इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं कि हमें लगता है कि आई एम द बेस्ट और मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखाओं ही जानते थे वही तुझको खिलाया, और इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे वह जीवित रहता है। वो बोलता है मैंने तुझे उस जंगल में कई बार टफ टाइम्स दिखाए, क्यों दिखाए? ताकि मैं तुझे नम्र बनाना चाहता था। फिर मैंने तुझे समय पर बहुत सारी आशीषें भी दी ताकि तू जाने कि तेरा परमेश्वर मैं हूँ। पर आपको पता है फिर भी इजरायली लोग बार बार परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे, बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे, लेकिन परमेश्वर उनके अंदर से वो प्राउड निकालकर उन्हें नम्र और दीन बनाना चाहता था। और नीति वचन 11:2 कहता है जब अभिमान होता है, मतलब जब घमंड आता है, तब अपमान भी होता है, बेइज्जती भी सहनी पड़ती है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। एक बुद्धिमान की निशानी ये होती है कि वो ज्यादा फांफा नहीं करता है, ज्यादा मैं नहीं करता है, वो चुप रहता है, इसलिए वो बुद्धिमान गिना जाता है। लेकिन जो प्राउड करता है, जो घमंड दिखाता है, उसको फिर इंसल्ट भी सहनी पड़ती है। भाई मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और हम चलेंगे रोमियो 11। बाइबल हमें कहती है कि हमें दूसरे को अपने से अच्छा समझना है, पर हम कई बार दूसरों को तुच्छ समझते हैं और हमें लगता है इसके अंदर ये बात नहीं है, ये टैलेंटेड नहीं है, ये एजुकेटेड नहीं है, ये ब्यूटीफुल नहीं है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, सो मैनी थिंग्स एंड सो मैनी कॉम्प्लेक्सेस। रोमियो 11:18 से 20 हम पढ़ेंगे। तो इसलिए तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। अब यहाँ पे प्रभु का वचन सीधे सीधे हमको ये इशारा दे रहा है कि तू घमंड नहीं करना, क्योंकि तू खुद को नहीं संभाल रहा है, तुझे मैं संभाल रहा हूँ। और ये बात फैक्ट है, हमारी हर एक सांस जो चल रही है, हमारे जीवन में इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, इतना अच्छा घर है, हमें इतने अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, इतना कुछ है, बच्चे अच्छे हैं, ये सब परमेश्वर की ब्लेसिंग है। तो वो कह रहा है कि तो डालियों पर घमंड न करना, मतलब खुद पर घमंड न करना। यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं पर जड़ तुझे संभालती है। और जड़ हमारी कौन है? हमारी जड़ है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का वचन और परमेश्वर। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। यहाँ पर परमेश्वर बार बार हमें कह रहा है कि अभिमानी नहीं हो परंतु परमेश्वर का भय मान। अगर जी ये बात हमारे अंदर है कहीं भी, क्योंकि देखिए कई लोग लगते हैं कि ये घमंडी है लेकिन होते नहीं है। जैसे बहुत लोग मेरे बारे में बोलते हैं, हमको लगता था आपको बहुत एटीट्यूड है, आप बहुत घमंडी हो, लेकिन जब आपसे बात किया तो हमको लगा नहीं, आप तो बहुत सॉफ्ट हो। तो कई बार हमें लगता है, पर जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि पहला यूहन्ना 2:16 कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है वो क्या है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड कि मैं इतना कमाती हूँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना पैसा है,
वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। अगर जे आज भी आप घमंड कर रहे हैं किसी भी बात का, हर एक बात में परमेश्वर को क्रेडिट देना सीखिए, परमेश्वर को महिमा देना सीखिए। कोई आपको अप्रिशिएट करता है, मुझे अगर जो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मैं ग्लोरी टू गॉड लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, निर्बल हूँ, मैं अब भी गलतियाँ करती हूँ, सीखती हूँ, अब भी गिरती हूँ, उठती हूँ। तो पहले तो क्रेडिट परमेश्वर को देना सीखिए। और अगर जो अभी भी आपको लगता है नो आई एम समथिंग और मेरे वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप डेमोनिक नेचर में हैं, शैतान के ग्रुप में हैं, शैतान की ही जो नेचर है वो आपके अंदर है। तो हमें इसे हटाना है, इसे दूर करना है और अपने आप को चाहे लोगों के सामने नहीं भी पर परमेश्वर के सामने नम्र करना है, दीन करना है। अगर ये प्राउड कहीं भी आज हमारे अंदर है तो आज हम प्रार्थना करेंगे, उससे अपने जीवन से निकालेंगे और हम परमेश्वर के सामने मन में दीन और नम्र बनेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं मन में दीन और नम्र हूँ, मेरा जुआ उठाओ। तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बनेंगे। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।